अब लेंज लॉ देखिए कहाँ काम आता है। तो लेंज लॉ की हेल्प से जो हम जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, और बहुत आसान होता है निकालना। कैसे निकालोगे वो देखते हैं अपन। देखिए इंड्यूस करंट जो भी प्रोड्यूस होता है उसका काम क्या है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स उसको अपोज करेगा। क्यों? इंड्यूस करंट अपोजेस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होती है तभी तो करंट इंड्यूस होता है, और करंट इंड्यूस जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन उसकी इस तरीके से होगी ताकि वो इस चेंज को अपोज कर सके। ठीक है, तो अभी इसी अपोजिशन के आधार पे हम करंट की डायरेक्शन निकालेंगे कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए अलग अलग केसेस हम स्टडी करेंगे। तो पहला केस देखिए आप, ए क्लोज लूप इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंक्रीजिंग डाउनवर्ड। कि एक क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी है। ठीक है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी है। तो देखिए ये हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है कि अगर हम डॉट से लेते हैं, देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए राइट साइड में है तो अपन तो कैसे शो करेंगे उसको, सिंपली एरो ऐसे बना दो आप। ठीक है ना, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, राइट साइड में है। अगर लेफ्ट साइड में शो करनी है मैग्नेटिक फील्ड तो आप इस तरह से एरो बना दो। ठीक है ना, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, लेफ्ट साइड में होगी। लेकिन अगर आप ऊपर और नीचे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड शो करनी हो, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो कैसे शो करोगे? तो वो पेज पे शो कैसे करते हैं, अपवर्ड के लिए तो अपन सिंपल डॉट लगा देंगे। ठीक है ना, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए अपन ये क्रॉस करते हैं। तो एक क्रॉस दिखा रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है ना, इनटू द पेपर, नीचे की तरफ जा रही है। और कैसे जा रही है, चेंज कैसे हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि करंट कब इंड्यूस होगा, करंट कब इंड्यूस होगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। और मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होती है, या तो आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर लो, या फिर आप एरिया को चेंज कर लो, या फिर आप एंगल जो ओरिएंटेशन है बिटवीन प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज कर लो। ठीक है, तो यह भी हमने पिछली स्लाइड में देखा, इन सबको चेंज करना है। तो यहां पे क्या चेंज कर रहा है, यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा है। ठीक है, और कैसे चेंज कर रहा है, इसको कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अब इंड्यूस करंट किस तरीके से प्रोड्यूस होगा, ये जो इंक्रीज हो रहा है इसको क्या करेगा, वो डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। क्या करने की कोशिश करेगा, इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो अब ये इंक्रीज हो रहा है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड इंक्रीज हो रहा है, तो इसको अपोज करने के लिए क्या करेगा, ये इसको अपवर्ड, अपवर्ड की साइड में इंक्रीज करेगा। ये यही तरीका है इसका। ठीक है ना, तो देखिए सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज होगी एज पर दिस फॉर्मूला। ठीक है ना, कि अगर बी चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगी। ठीक है, तो यहां पे देखिए एंगल जो है दोनों के बीच में वो जीरो है, एंगल जीरो है। एरिया हमने फिक्स कर दिया, एरिया फिक्स कर दिया। यहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, और कैसे चेंज कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सिंस फ्लक्स इज चेंजिंग ईएमएफ इज इंड्यूस्ड एज पर फैराडेज लॉ, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रही है तो ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगी फैराडेज लॉ के हिसाब से। ठीक है ना, तो एज वी हैव ए क्लोज लूप, अब देखिए ईएमएफ अगर प्रोड्यूस हो रही है तो अब पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट हो गया। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है करंट की शक्ल कब ले लेगा, अगर वो लूप क्लोज हो जाए। ठीक है ना, तो एज वी हैव ए क्लोज लूप दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ विल लीड टू इंड्यूस्ड करंट। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ था, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था, अगर वो क्लोज लूप में लगा दिया जाए तो उसमें से फिर करंट फ्लो होने लग जाएगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है सर्किट थर्ड चैप्टर में कि किसी भी करंट को फ्लो करने के लिए सर्किट कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो अगर हम क्लोज लूप ले लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उस लूप में जो है करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो अगर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया और क्योंकि हमारी लूप क्लोज है तो उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट आ जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा उस लूप के अंदर। ठीक है, अब देखिए नाउ द डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस करंट इज सच दैट इट विल अपोज द कोज दैट प्रोड्यूसेस इट। अब इस करंट की, ये जो इंड्यूस करंट है इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरह से होगी कि ये अपने कारणों को, अपने कोजेस को क्या करेगा, अपोज करेगा। ये हमने किस में पढ़ा है, लेंज लॉ में पढ़ा है। ठीक है ना, तो इसके कारण क्या है, इसके कारण ये है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, विच इज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स।
ठीक है ना, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रही है, किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। तो इसको अपोज कैसे करेगा? ये क्या करेगा? इट विल ट्राई टू इंक्रीज द इंड्यूस्ड फ्लक्स इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये इंड्यूस ईएमएफ जो है या इंड्यूस फ्लक्स को क्रिएट करेगा किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में, उसके उल्टी डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। अब उल्टी डायरेक्शन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब देखिए, अगर ये डाउनवर्ड है तो इसका मतलब नॉर्थ पोल किस तरफ गया? इस मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल कहां गया? नीचे की तरफ गया। और हमें क्या करना है? इसको ऊपर की तरफ खींचना है, ठीक है ना, इसको अपोजिट फोर्स लगाना है। तो अपोजिट फोर्स के लिए हमें नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ बनाना पड़ेगा। तो जब नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ बनाओगे तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो आप ये राइट हैंड थंब रूल लगा के कर सकते हो कि करंट की डायरेक्शन अगर ये होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? आपकी अपवर्ड हो जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में? तो देखिए हम कितनी आसानी से निकाल सकते हैं करंट की डायरेक्शन। सिर्फ क्या करना है? जिस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है उसको अपोज करना है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अपने को एफर्ट लगाने हैं, ठीक है ना। अगर कम हो रही है तो उसको बढ़ाना है और बढ़ रही है तो उसको कम करना है। तो अगर मान लीजिए कोई चीज इस तरफ बढ़ रही है तो इसको घटाने का तरीका क्या है? इसको उल्टी डायरेक्शन में खींच लो, ठीक है ना। जैसे इसको ऐसे एज्यूम करो कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो नीचे की तरफ गिर रहा है, उसको नीचे की तरफ गिर रहा है, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी? उसको ऊपर की तरफ खींचना, ठीक है ना। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे? उसको ऊपर की तरफ इंक्रीज करेंगे। तो इसका अपोजिट हो गया। तो ऊपर की तरफ इंक्रीज करोगे, थंब की डायरेक्शन ये होगी, तो इसका मतलब कर्ल ऑफ आवर फिंगर्स वो क्या शो करेंगे? करंट की डायरेक्शन। तो वो क्या होंगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये करंट की डायरेक्शन क्या आएगी इसमें? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? अब सेकंड केस देखते हैं। ए क्लोज लूप इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज डिक्रीजिंग डाउनवर्ड। तो ये यहां पे भी सेम वैसा ही है, एक क्लोज लूप है और ये भी मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड भी कहां है? डाउनवर्ड ही है, लेकिन कैसे है? डिक्रीज हो रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है। तो हमें क्या करना है? हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करोगे तो थंब की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डाउनवर्ड। तो जब थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी तो हमारी अंगुलियों की जो कर्ल है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। तो करंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? क्लॉकवाइज आ जाएगी, ठीक है ना। तो नाउ द डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट विल अपोज द कोज दैट प्रोड्यूसेस इट एज पर लेंज लॉ। तो यहां पे क्या हो रही है? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। किस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है। तो हमें तो उल्टा करना है इसका, ठीक है। तो हमें क्या करना है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले वाले केस में क्या हो रहा था कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही थी। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही थी तो उसको उलट क्या होगा? उसको अपवर्ड डायरेक्शन में अपने को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो उसका उल्टा जाएगा। लेकिन अभी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब हमें इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करना है। इसका उल्टा यही तो हुआ। तो देयरफॉर इट विल ट्राई टू इंक्रीज द इंड्यूस्ड फ्लक्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी क्लॉकवाइज एज पर राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है? थर्ड केस देखिए। ए क्लोज लूप इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंक्रीजिंग अपवर्ड। अब ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, और ये डॉट में है। तो डॉट में इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है। और अपवर्ड भी कैसे है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है अपवर्ड इंक्रीज हो रही है, तो इसका उलट क्या होगा? डाउनवर्ड इंक्रीज करना पड़ेगा इसको। इसका उल्टा क्या होगा कि डाउनवर्ड साइड में हमें इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। देयरफॉर द इंड्यूस्ड करंट विल ट्राई टू इंक्रीज द इंड्यूस्ड फ्लक्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब थंब की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। तो कर्ल, आपकी कर्ल की फिंगर क्या होंगी? क्लॉकवाइज। तो इसमें
कैसे करंट फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज। नेक्स्ट केस देखिए, ए क्लोज लूप इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज डिक्रीजिंग अपवर्ड। अब ये भी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे भी चेंज हो रही है, ठीक है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसे चेंज हो रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब हमें अपवर्ड डायरेक्शन में ही क्या करना है? उसको इंक्रीज करना है, ठीक है ना। तो जब अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करोगे तो थंब की डायरेक्शन होगी अपवर्ड, तो उस केस में कर्ल ऑफ आवर फिंगर्स क्या होंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। नेक्स्ट केस देखिए, तो आप देखिए, एक क्लोज्ड रेक्टेंगुलर लूप इज एंटरिंग इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v। अब देखिए इस केस में क्या किया है? मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर दिया है, ठीक है ना। पहले हम क्या कर रहे थे? मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहे थे। मैंने कहा था देखो फ्लक्स को चेंज करना है तो या तो आप बी को चेंज करो या फिर ए को चेंज करो या फिर आप थीटा को चेंज करो। तो यहां पे पिछले वाले जो हमने 4 केसेस किए उसमें किसको चेंज कर रहा था? बी को चेंज कर रहा था, या तो बढ़ा रहा था या घटा रहा था। यहां पे क्या कर रहा है? बी को तो इसने कांस्टेंट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को तो कांस्टेंट कर दिया, और ए को जो है क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। ए को चेंज कैसे कर रहा है? अब ये जो रेक्टेंगुलर लूप है इसका एरिया कितना है? इसका एरिया ए है, ठीक है ना। इसका एरिया कितना है? ए है। अब ये एरिया कैसे चेंज होगा? एरिया कैसे चेंज होगा? देखिए आप, जब इस लूप को मैं अब इसकी डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड है। ए क्लोज रेक्टेंगुलर लूप इज एंटरिंग, अंदर जा रही है, इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v। तो v वेलोसिटी के साथ ये जो है आपकी जो करंट लूप है, रेक्टेंगुलर लूप जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रही है। तो जब एंटर करेगी ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक होगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसके अंदर से पास होगी, तो इस एरिया के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगी कि नहीं होगी? तो जैसे जैसे ये रेक्टेंगुलर लूप इसके अंदर जाएगी वैसे वैसे क्या होगा? ये एरिया भी बढ़ेगा। मान लीजिए इतनी अंदर जाती है तो इतना से एरिया कवर हुआ, जितनी अंदर जाएगी उतना ही ज्यादा एरिया कवर हो गया। पूरी अंदर चली गई तो पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो जैसे जैसे इसको हम अंदर डालेंगे एरिया क्या होगा? बढ़ेगा आपका, ठीक है ना। तो वही हो रहा है, एरिया अगर चेंज होगा तो एरिया अगर बढ़ेगा तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रही है तो इसको अपोज कैसे करेगा? घटा के मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाएगा। तो अब घटाना किस डायरेक्शन में? तो पहले तो ये देखो कि बढ़ किस डायरेक्शन में रही है। तो सिंस मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है तो इस वजह से एक ईएमएफ डेवलप होगा एज पर फैराडेज लॉ। और एज वी हैव ए क्लोज लूप दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ विल लीड टू करंट। तो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट भी इंड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो लूप है वो क्या है? क्लोज है, तो करंट इंड्यूस होगा। और जो डायरेक्शन है करंट की, नाउ द डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट विल अपोज द कोज दैट प्रोड्यूसेस इट एज पर लेंज लॉ। तो अपोज करना है, तो अपोज किसको अपोज करना है? तो हो क्या रहा है एक्चुअल में? जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रही है क्योंकि जैसे जैसे ये रेक्टेंगुलर लूप अंदर जाएगी इसका एरिया बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स भी क्या होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब फ्लक्स बढ़ रही है। और बढ़ किस डायरेक्शन में रही है? तो देखिए ये एक्स क्रॉस है, मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस है, तो क्रॉस का मतलब क्या है? डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो कोई चीज़ अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रही है तो इसको अपोज कैसे करोगे आप? उसको अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाओगे, ठीक है ना। उसको अपवर्ड, उसकी उल्टी डायरेक्शन में बढ़ाओगे आप उसको, ठीक है। तो देयरफॉर द इंड्यूस करंट विल ट्राई टू इंक्रीज द इंड्यूस फ्लक्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो जब अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाओगे तो थंब की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो कर्ल ऑफ आवर फिंगर्स क्या होंगे? इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगी। देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज एज पर राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब इसी का उल्टा हम कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड तो हमने कांस्टेंट ले ली, लेकिन हम रेक्टेंगुलर लूप को v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहे हैं।
तो जब आप बाहर निकालोगे तो एरिया क्या होगा, कम होगा। जब एरिया कम होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगी, कम होगी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रही है और डायरेक्शन देख लो कौन सी है, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रही है। तो अब क्या करेगा, जो करंट इंड्यूस होगा वो किस तरीके से इंड्यूस होगा कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रही है, कम हो रही है ना, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है तो इसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो डिक्रीज किस डायरेक्शन में हो रही है, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड में ही क्या करेगा, इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर द इंड्यूस करंट विल ट्राई टू इंक्रीज द इंड्यूस्ड फ्लक्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएगा, इसका मतलब थंब की डायरेक्शन तो होगी डाउनवर्ड, तो हमारे हाथों की जो अंगुलियों की जो कर्ल है वो कैसी आएगा, क्लॉकवाइज। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखिए लेंज लॉ की हेल्प से हम किसी भी लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है ना। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा और उससे आपको यही बताना होगा उसमें कि करंट की डायरेक्शन क्या है। तो जितने भी पॉसिबल केसेस थे वो मैंने सारे डिस्कस कर लिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो हमने देखो करंट की डायरेक्शन बताई लेंज लॉ की हेल्प से, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी है, ठीक है ना। इसकी हेल्प से भी हम करंट की डायरेक्शन बता सकते हैं।